अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। ताख़ीर की एक बार फिर माज़रत, मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है तो उसमें बिज़ी था। अब कोशिश करूँगा आज बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करवा दूँ ताकि आप लोगों से रोज़ कुछ ना कुछ बात हो सके। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सवाल गज़ीदा। कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल होते हैं और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सवालात मुसलसल आते रहते हैं। सवालात का आना कोई बुरी बात नहीं है, ये खुदरू झाड़ियों की तरह अपने आप उगते रहते हैं। जो भी बंदा सोचता है उसके पास सवालात होते हैं और एक अनगिनत सवालों का सिलसिला होता है जो पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, पैदाइश से लेकर मौत तक। बच्चा होता है तो सोचता है कि फ़लाँ चीज़ कैसे काम कर रही है, टीवी कैसे चल रहा है, फ्रिज कैसे चल रहा है, मोबाइल फ़ोन कैसे चल रहा है, गाड़ी कैसे चलती है, अब्बा रोज़ कहाँ जाते हैं, अम्मी खाना क्यों पकाती हैं। बहुत सारे सवालात होते हैं। बड़ा होता है तो ये सवालात एजुकेशन के बारे में हो जाते हैं, उससे बड़ा होता है तो जॉब के बारे में हो जाते हैं, उससे बड़ा होता है तो फैमिली के बारे में होते हैं और इन सवालात में हमारी ज़िंदगी निकल जाती है। मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, वो कहता है कि कुदरत जब किसी पे मेहरबान होती है तो उसे सवालात दे देती है ताकि वो इन सवालात की मदद से पूछ पूछ के आगे जा सके, और कुदरत जब किसी पे बहुत ज़्यादा मेहरबान होती है तो उसे जवाबात दे देती है। उस शख्स के पास जवाब पहले आ जाते हैं, सवाल नहीं होते। अब उसको चुप लग जाती है, वो खामोश हो जाता है। वो ज़िंदगी भर आराम से देखता रहता है कि आसपास में क्या हो रहा है। 10-20 साल बाद कोई चीज़ नज़र आती है तो बोलता है अच्छा ये इसका जवाब था जो मुझे 20 साल पहले मिल गया था, उसका सवाल आज आया है। इससे लोग बड़े काम के होते हैं। वो शायर कहता है कि जैसे सजदे में कत्ल हो कोई, जैसे सजदे में कत्ल हो कोई, ऐसा होता है चाहतों का मज़ा। सवालात किया करें, ज़रूर करने चाहिए, लेकिन उसमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो ये, सवाल पूछने से पहले ये देख लें कि सवाल से आपको दीन और दुनिया का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर उस सवाल पूछने से दीन और दुनिया का कोई फ़ायदा नहीं है तो हज़राए करम वो सवाल ना पूछिए। वो कोई ना कोई बुराई का पेश खेमा साबित होगा, कोई ना कोई कट्टा आपके लिए ऐसे खोलेगा जो आपको एक स्पायरल में डाल देगा। हमारी ख़वातीन के पास बहुत सारे सवालात होते हैं और इन सवालात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बोला कि मैं आपके पास इंशाल्लाह ताला वीकेंड पे हाज़िर हो जाऊँगा। मैं कहा ठीक है। मैंने घर आके अपनी बेगम से अर्ज़ कर दिया, मैं कहा बिल्लू वो फ़लाँ दोस्त हैं, वो आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा कैसे आ रहे हैं, जहाज़ में आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं या ड्राइव करके आएंगे। मैं कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो वीकेंड पे आ रहे हैं। अच्छा वो अकेले आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं। मैं कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो वीकेंड के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा वो आ ही रहे हैं तो कितने दिन रुकेंगे। मैं कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वीकेंड के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा वो अगर आ रहे हैं तो क्या कुछ मेरे लिए वहाँ से लेके आ सकते हैं। मैं कहा नहीं, मैंने नहीं कहा, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो आ रहे हैं। अच्छा अगर वो आ रहे हैं तो ये तो नहीं हो गया कि वो अकेले आ रहे हैं, उनकी बेगम से लड़ाई हो गई हो। मैं कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो वीकेंड के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा वो आके यहीं रहेंगे या वहाँ से पाकिस्तान उनको जाना है या वो आगे कहीं चले जाएंगे। मैं कहा मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि वो आ रहे हैं। अब आप देखिए, खैर ये मजाक की बात थी, लेकिन औरतों के पास हमेशा बहुत सारे सवाल होते हैं, जिनका उनसे ताल्लुक़ होता है वो भी, जिनका उनसे ताल्लुक़ होता है नहीं भी। अब हमारे पास मर्दों में भी ये बदकिस्मती से आदत आ गई है। एक कुलीग उनके पास आता है, आप पूछ लें आपकी खैर खैरियत क्या है। नहीं जी आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कुरेद कुरेद के पूछते हैं। अच्छा घर में सब ठीक है, अच्छा बेगम से लड़ाई तो नहीं हो गई, अच्छा बच्चे ठीक हैं, अच्छा ससुराल वाले ठीक हैं। जब तक कोई उनको मनहूस बात मिल ना जाए ना, वो कुरेदते रहेंगे, खोदते रहेंगे और सवालात निकालते रहेंगे। ऐसे लोग जानबूझ के अपनी ज़िंदगी में और लोगों की ज़िंदगी के अंदर डिप्रेशन लेकर आते हैं। ऐसे लोग जानबूझ के मेक श्योर करते हैं कि उनकी लाइफ भी बर्बाद हो और आसपास के लोगों की लाइफ भी बर्बाद हो जाए। तो हर वो सवाल जिससे आपको दीन या दुनिया का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और जायज़ फ़ायदा, तो उसको नहीं पूछना चाहिए, उसको रोक के रख लिया करें। जब आप सवालात को रोकना शुरू करते हैं और उन पर सब्र करते हैं तो इस सब्र का सिला ये मिलता है कि कुदरत आपको जवाबात देने लग जाती है, सवालात आगे पीछे घूम फिर के खुद ही आ जाते हैं। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको विलायत मिल जाती है और उनको वली की डेफिनेशन भी नहीं पता होती। नमाज में खुशू खुजू मिल जाता है, कबूल हो जाती है नमाज़ें, नमाज के मसाइल बाद में जाके किसी से सीख रहे होते हैं। यानी कि अजर पहले मिल जाता है, कबूलियत पहले मिल जाता है,
तौफीक उसके बाद होती है कि वो तमाम चीज़ें सीख सके और चल सके। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ये अगर किसी को मिल जाए तो लाइफ बड़ी अच्छी तरीके से उसकी सेट है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के बाद आने वाले सवालात को इस कसौटी पे परखा करेंगे कि इसके पूछने से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, इसके पूछने से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही, इसके पूछने से मेरा क्या दुनिया का कोई फ़ायदा हो रहा है, क्या दीन का कोई फ़ायदा हो रहा है। अब भरे मजमे में मौलवी साहब से सवाल पूछते हैं कि मौलवी साहब टोपी पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, और शलवारें टखनों से ऊपर हो या ना हो। आपकी शलवार तो ऑलरेडी पिंडली तक चढ़ी हुई है, आपने सर पे टोपी ऑलरेडी पहनी हुई है। अब भरे मजमे में सिर्फ इसलिए सवाल पूछते हैं कि एक बच्चा, एक शख्स जो उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आया हुआ है, जो किसी वजह से टोपी नहीं पहन पाया, जिसकी शलवारें किसी वजह से टखनों से नीचे हैं, उसको जलील कर सकें। हर वो सवाल जो किसी की बेइज्जती का सबब बने, हर वो सवाल जिससे किसी को शर्म दिलाई जाए, हर वो सवाल जो आपके दीनों दुनिया के फ़ायदे का नहीं है। याद रखिए, एक ऐसा गड़ा है जिसमें आप गिरेंगे तो गिरते ही चले जाएंगे, जिसकी तय कोई नहीं है, जिसका कोई पाताल नहीं है। खुदा के वास्ते इन बिला वजह के सवालात से अपनी जान छुड़ाइए। आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, और जो लोग आपसे मुत्तसिल हैं, आपके आसपास हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। हमारे घर में बूढ़े माँ बाप, सास ससुर, 24 आवर्स का उनका यही वतेरा होता है कि उनको सवालात पूछने होते हैं। दुनिया की हर चीज़ पे सवाल होता है, आर्मी चीफ से लेके, सहाफ़ियों से लेके, हुकूमत से लेके, घर में क्या पका है, बिजली का बिल क्या आया है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, मस्जिद में क्या हो रहा है, दुनिया के दूसरे मुल्क में आखिरी कोने में क्या हो रहा है, जहाँ पे ज़िंदगी में कभी गए भी नहीं है। मेरे छोटे छोटे रिमाइंडर्स हो सकता है आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी बदलाव का सबब बने। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।